नाज़रीन, लाहौर में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग और 3 एहलकारों के कत्ल के बाद फरार होने वाले 2 मुबैना मुल्जिमान को शेखुपुरा में पुलिस कार्रवाई के दौरान हलाक कर दिया गया। लाहौर पुलिस के मुताबिक जुमेरात की रात बादामी बाग और नवाकोट में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करने वाले रेहान भट्ट और उसके वालिद फयाज भट्ट जुमे को शेखुपुरा में एक मकान में कार्रवाई के दौरान मारे गए। पुलिस का कहना है कि दोनों मुल्जिमान ने गिरफ्तारी के लिए पहुंचने वाली पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक रेहान भट्ट और उसका वालिद लाहौर में पुलिस एहलकारों पर हमलों के बाद एक साथी के हमरा शेखुपुरा फरार हुए थे, जहां वो एक शहरी के घर में अहले खाना को यरगमाल बनाकर छुपे हुए थे। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर पुलिस फैसल कामरान के मुताबिक रेहान भट्ट का ताल्लुक कलअदम तरीके तालिबान से था और पुलिस एहलकार जुमेरात की शाम उसे गिरफ्तार करने के लिए बादामी बाग पहुंचे थे, जहां उसने 2 साथियों समेत पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 2 एहलकार मारे गए, जबकि कुछ देर बाद मुल्जिमान ने नवाकोट में ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों को भी निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक एहलकार जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। फैसल कामरान के मुताबिक रेहान भट्ट का भाई फैजान भट्ट भी पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस था, जो 2024 में एक पुलिस मुकाबले में मारा गया था। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शहराज निसार मौजूद हैं। शहराज, ये बताइएगा ये मामला है क्या और अब तक क्या इंकशाफात इसमें सामने आए? ज़ौक साहब, बहुत शुक्रिया। ये आपके प्रोग्राम की वसातत से आज सबको पता चलेगा कि असल मामला है क्या। बिल्कुल कोई भी बादामी बाग में छापा नहीं मारा गया और जो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शहीद हुए हैं, ये मुल्जिम जो फैजान भट्ट है, उसका वालिद फयाज भट्ट, वो उनके राब्ते में था और उसने उनको ट्रैप किया। वो गुज़िश्ता 6 माह से उस सब इंस्पेक्टर को ये कह रहा था कि मैं अपने बेटे फैजान भट्ट को पकड़वाना चाहता हूँ, क्योंकि वो कलअदम तंजीम का साथी बन चुके हैं और जब भी वो मेरे घर पे आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अब ये उसका प्लान था, जिसको सब इंस्पेक्टर ना समझ सका और जब उसने कॉल की एक रोज कबल और उसको ये कहा कि फैजान भट्ट जो एक कलअदम तंजीम का साथी बन चुका है, वो मेरे घर पे मौजूद है, उसके पास कोई असला नहीं और वो घर पे जब आप पहुंचोगे तो मैं कुंडी लगा दूंगा। सब इंस्पेक्टर ने ये गलती की, बहुत बड़ी गलती थी। किसी ऑफिसर को बताए बगैर, आला अफसरान को बताए बगैर इतना बड़ा इश्तहारी जिसका ताल्लुक डीटीपी से बताया गया, निजी कलअदम तंजीम से बताया गया, उसको पकड़ने के लिए एक कांस्टेबल को लेकर मोटरसाइकिल पर बगैर असला के वहां पर पहुंच गया और कांस्टेबल को उसको ये कहा गया कि हम उसको मोटरसाइकिल पे बिठा के रेहान भट्ट को थाने ले आएंगे। जब वहां पर पहुंचा तो फैजान भट्ट, उसका वही बाप फयाज भट्ट जिसने ट्रैप किया, और इसका तीसरा साथी था तारिक, उन तीनों के पास जदीद गन्ने थी और उन्होंने उनके पहुंचते ही फायरिंग कर दी, जो दोनों अस्पताल पहुंचने से पहले जाँ बहक हो गई। उसके बाद उन्होंने 6:58 पर ये वाकया बादामी बाग में पेश आता है, जबकि वहां से वो तीनों उन्हीं राइफलों के साथ रिक्शे पे फरार हुए, जो फुटेज भी सामने आई, और वो नवाकोट पहुंचे। वहां भी एक मदरसे के बाहर, एक मस्जिद के बाहर जो पुलिस एहलकार खड़े थे, उन पर फायरिंग की गई और 4 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद को गोलियां लगी और एक वहां भी शहीद हो गया। अब ये सारा जो सीरियल है वो पुरानी है 2024 की। 2024 में यही सब इंस्पेक्टर जो आज शहीद हुआ है, वो थाना शफीकाबाद में तैनात था और तब वो एएसआई था। उसने वहां भी इन्हीं भाइयों के खिलाफ एक धमकाने का और टेलीग्राफ एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था, जो गलबन 4221 मुकदमा नंबर है, और ये उनके ताक में था। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसके बाप फयाज भट्ट ने ट्रैप किया। और लेकिन ये फैजान भट्ट जब इससे कबल गिरफ्तार हुआ था तो फिर उसकी मुबैना तौर पर किससे मुलाकात हुई जेल के अंदर, और उसके बाद बताया जाता है कि उसको फिर पाकिस्तान से बाहर शायद अफगानिस्तान भेजा गया। ये क्या मामला है? अभी सोशल मीडिया पे बहुत कुछ ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं पुलिस का लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कहूंगा कि उस वक्त ओसीयू थी, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के जो डीआईजी थी मनान किश्वर, उन्होंने फैजान भट्ट और उसका भाई रेहान, जो आज पुलिस मुकाबले में मारे गए, उन दोनों को गिरफ्तार किया था। अब ये बड़ी अहम बात है कि फैजान भट्ट को तब गिरफ्तार किया गया जब लाहौर में पुलिस एहलकारों का कत्ल किया जा रहा था, उनको शहीद किया जा रहा था। बाकायदा एक सीरियल चल रही थी और 6 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके थे। तो जिसके बाद फैजान भट्ट पकड़ा गया और ये बात सामने आई कि फैजान जो है उसका कलअदम निजी तंजीम से ताल्लुक है, और दोनों भाइयों को इमरान किश्वर जो डीआईजी थे उस वक्त ओसीयू के, उन्होंने पकड़कर सीटीडी के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले किया, जिसके बाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में मजीद उनके साथियों की गिरफ्तारी के दौरान जो है फैजान मुबीना पुलिस मुकाबले में मारा गया, जबकि रेहान उस वक्त रिहा कर दिया गया। इसी रेहान ने 4 माह कबल
अभी 4 माह कबल सीसीडी के एक डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट जो इकबाल टाउन में तैनात हैं और सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट को कत्ल करने की प्लानिंग की और गुलफल तक पहुंच गया। उसी प्लानिंग के साथ पुलिस अफसरान को भी पता चल गया और इस बात की तस्दीक भी तमाम पुलिस अफसरान ने की है। तो इमरान किशोर ने जब तफ्तीश की तो उन्होंने लिखा था कि इसका भी ताल्लुक कलादन तंजीम से है और ये खतरनाक साबित हो सकता है। तो शहराज, इनको ऑर्डर कौन देता था, कौन इनको कहता था कि पुलिस एहलकारों को निशाना बनाना है? बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको कहा कि कलादन तंजीम है, अगर टीटीपी का नाम ले लिया जाए तो उन्होंने ऑन किया था उस वक्त जब पहले 6 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे लाहौर में, जो फैजान भट्ट ने किए और उसकी फुटेजेस भी आई और उसके बाद वो पुलिस मुकाबले में मारा गया और उसके भाई को छोड़ा गया और कई ऐसे इस ग्रुप में थे जो उस वक्त पुलिस के लिए मुखबिर बन गए और उन्हीं अफराद के जरिए जो है वो दोनों बाप बेटा जब ये दोनों वाकयात करके गए हैं तो इनको पता चला कि मरीज के रावी रेहान के करीब एक घर में मौजूद है जहां पर पुलिस की तमाम विंग्स ने मुश्तरका तौर पर छापा मारा और वहां पर पुलिस मुकाबले के दौरान जो है वो दोनों बाप बेटा मारे गए, जबकि तीसरे की शनाख्त जो हो चुकी है वो तारिक है जो इनका साथी है और फैजान के साथ वो पहले जेल में रह चुका है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें 3 बनी हुई हैं और पुलिस का ये कहना है कि जल्द उसको भी गिरफ्तार कर और लेंगे। पुलिस क्या कहती है इस हवाले से शहराज के, ये नेटवर्क कितना बड़ा है, कितने लोग इसमें मजीद मुलविस हो सकते हैं? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया। बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि हम जो तीसरा मुलजिम है तारिक, उसको हम गिरफ्तार करके फिर ये नेटवर्क जो है उसको ब्रेक करेंगे और कई मजीद साथी इनके शामिल हो सकते हैं इस गैंग में। जिस तरह कलादन तंजीम ने पहले ऑन कर दिया था कि ये हमारा साथी है और उसके बाद फैजान भट्ट के बारे में लिखा गया कि ये भी निजी जो कलादन तंजीम है उसका साथी रहा है, लेकिन इसके रिहा होने में पुलिस की कोऑर्डिनेशन उस वक्त नजर नहीं आई। जिस तरह हमने ये पूछा भी आला पुलिस अफसरान से, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हमने बाकायदा तफ्तीश के दौरान लिखा था कि फैजान भट्ट और उसका जो भाई है वो दोनों कलादन तंजीम के लिए काम करते हैं, लेकिन उस वक्त रेहान भट्ट को छोड़ दिया गया जिसने अब ये ठीक है। और पुलिस का ये कहना है कि इसकी तहकीकात का जो दायरा कार है वो मजीद बढ़ाया जाएगा और